आइए भक्तों, मैं आज एक कथा लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनाती हूँ। कहा जाता है कर्म कर्म किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा करे तो अच्छा, बुरा करे तो बुरा, आगे या पीछे कर्मों का फल मिलता ही है। एक गांव थी हरिपुर, वहीं पर दो मित्र रहते थे। वह लोग खेती किसानी कर कर अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे। खेती में उतनी इनकम नहीं थी कि उसका परिवार अच्छा तरह से चल पाए। वह सोचते थे कि क्यों ना बाहर जाए और कुछ काम करे बाहर, ताकि कुछ पैसा जमा कर सके, उसी पैसे से कुछ कारोबार करे। यही सोचकर एक का नाम था समीर, एक का नाम था शेखर। शेखर का एक लड़का था, समीर का कोई बाल बच्चा नहीं था। वह अपनी पत्नी से शेखर कहने लगा कि मैं जाऊंगा बाहर काम करने, कुछ पैसा कमा कर लाऊंगा तो अच्छी तरह से गुजारा होगी, या कोई कारोबार हम करेंगे। खेती किसानी से गुजारा अच्छी तरह नहीं होता। उसकी पत्नी कहती है कि जाइए स्वामी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं जैसे भी करके कुछ करके खा लूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। समीर भी जाता है अपने घर और अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर कमाने, कुछ पैसा जुगाड़ करके आने लाएंगे तो कोई कारोबार करेंगे। उसकी पत्नी भी कहती है ठीक है स्वामी, जाइए, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। दोनों का घर आमने सामने था। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। इसी तरह से समीर और शेखर चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। जाकर बाहर वह बहुत अच्छी तरह से काम मिलता है और वह दोनों बहुत दिन तक कमाते हैं। इसी तरह वह दोनों दोस्त मिलकर बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। उन्हें बहुत अच्छी काम मिलती है और वह बहुत अच्छे से कमाने लगते हैं बाहर। कुछ दिन होने के बाद उनके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं चलो हम अब घर जाएंगे, बहुत दिन हो गए बीवी बच्चे से मिले हुए, घर चलेंगे अब। समीर भी कहता है ठीक है चलते हैं घर। उसी तरह वह वहाँ से नाव से आने लगते हैं घर। घर आते समय समीर की मन में लालच उत्पन्न होती है। वह कहता है, सोचने लगता है कि गांव जाएंगे तो हमें ये जो रकम हमने कमाए हैं उसमें 2 भाग करके आधा आधा करना होगा। क्यों ना मेरा सारा रकम मुझे ही मिल जाए। इस तरह सोचते हुए वह कहता है कि मैं इसी समुद्र में फेंक देता हूँ, ताकि सभी धन किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जब रात होती है सभी लोग सो जाते हैं। वह क्या करता है, चुपके से उसे खाने में थोड़ा सा नशा की दवाई मिला दी थी। वह अच्छी तरह से नींद में चला जाता है शेखर। तब उसे क्या करता है कि ले जाकर उसे समुद्र में फेंक देता है। फेंकने के बाद वह घर को आ जाता है। आता है तो उसकी पत्नी भी आती है और कहती है भैया मेरे पति भी तो आपके साथ गए थे, कहाँ है वह कहने लगा मैंने उसे कहा घर चलने के लिए, वह अभी कह रहा है कि मैं अभी और कमाऊंगा, वह मेरे साथ नहीं आया। इसी तरह कह के वह अपने घर को चला जाता है। और धन ज्यादा होने के कारण वह एक कारोबार शुरू करता है। उसे बहुत ही धन की लाभ होने लगती है। उसका एक लड़का होता है, पहले से उसकी लड़का नहीं था। समीर का एक लड़का जन्म लेता है। वह लोग बहुत ही खुशी मनाते हैं और उसे पालने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं। और शेखर की पत्नी वह बहुत दुखी रहने लगती है। कहती है कि एक ही साथ गए थे, मेरे पति को क्या हो गया। जाकर भगवान के सामने बहुत ही रोती है, विलाप करती है, कहती है हे भगवान, एक ही साथ ही मेरे पति गए थे, अब मैं उन्हें कैसे पता लगाऊं कि कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं कहाँ जा करके खोजूंगी। इसी तरह रोते हुए भगवान से बहुत ही विनती करती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। समीर का लड़का बड़ा हो रहा था और पढ़ भी रहा था। वह लोगों का कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। ऐसे होते होते उसका लड़का बड़ा हो जाता है। वह लोग सोचते हैं कुछ दिन में हम अपने लड़के को भी शादी कर देंगे और बहुत खुशी खुशी रहेंगे। वह जो उसने कर्म किया था वह भूल चुका था कि मैंने ही अपने दोस्त को मार दिया है। इस बात से अनजान होकर
वो अपने लड़के को पढ़ा रहा था। कुछ दिन में के बाद समीर का लड़का बहुत ही बीमार रहने लगता है। वो जितने भी इलाज कराता लड़का ठीक नहीं हो रहा था। जितने भी इलाज कराता डॉक्टरों को इसकी बीमारी की कोई भी खबर नहीं लग रही थी कि इसकी बीमारी क्या है। ऐसे करते करते उसके कारोबार बंद पड़ने लगता है। जितनी भी कमाई होती है सब धीरे 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 सब समीर के उसके लड़के में सभी बीमारी में खर्च होते होते वह एकदम पहले के जैसा गरीब होता चला जाता है। वह सोचता है जितना भी पैसा लग जाए मैं अपने लड़के को अच्छा करके ही रहूँगा। इसी तरह वह अपने लड़के का इलाज कराते कराते बहुत दिन हो जाते हैं। वह जितना भी कमाता जितना भी पूंजी थी सारी उसकी संपत्ति खत्म होने की कगार पर आ गई। और उधर शेखर की पत्नी वो अपने बेटे को पढ़ाती सरकारी स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाया। उसका लड़का बड़ा हो चुका था। वह भी थोड़े बहुत काम करने लगा। अब उसकी गुजारा थोड़ी अच्छी तरह से होने लगी थी क्योंकि उसका लड़का बड़ा था। अब वह थोड़ा बहुत कमाने लगा था तो माँ का दुख भी कम हो चुका था। इधर समीर का लड़का अच्छा होने का नाम नहीं ले रहा था। जितना भी कोशिश करते बीमारी का कोई था नहीं लग रहा था कि कौन सी बीमारी से लगा है। इसी तरह करते करते समीर का लड़का एक दिन मृत्यु हो जाती है उसकी। वह लोग बहुत ही रोने लगते हैं। रोते रोते बहुत भगवान से कहते हैं कि हे भगवान यह क्या किया आपने। इतनी पैसे हमारी सारी जमा पूंजी भी हमने खर्च कर दी और मेरा लड़का भी नहीं बचा। उसका लड़का 3-4 घंटा बाद फिर से जीवित होता है और कहता है पिताजी आप रोइए मत आप चिंता मत कीजिए। मुझे अभी ज्ञान हुआ मरने के बाद कि मैं वही बताने आया हूँ। मैं आपका बेटा नहीं मैं आपका वही दोस्त हूँ जो जिसे आपने मारकर समुद्र में फेंक दिया था। मेरा कर्जा अब खत्म हो गया इसीलिए मैं जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए। सभी गांव के लोग एकाध जमा हुए थे वहीं पर। यह बातें बहुत लोगों ने सुनी और सब जगह हल्ला फैल गया कि इसकी समीर का लड़का ऐसा कह रहा है। उसका नाम था नितिन। वह कहकर फिर से मृत हो जाता है। यह बात जब शेखर की पत्नी को पता चलती है वह रोते रोते आती है और कहती है भैया हमने तो आप पर इतना ज़्यादा विश्वास किया था आपने ऐसा किया। क्या यह बात सच है आपके लड़के ने मरने के बाद फिर जीवित होकर यह सब कहा है। वह बहुत रोने लगता है और शेखर की पत्नी को पांव पकड़ लेता है और कहता है भाभी आप मुझे माफ़ कर दो आप मुझे माफ़ कर दो। भगवान मुझे जैसा मैंने किया लालच में आकर भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वह कहती है कोई भी नारी अपने पति को हत्यारा को कभी माफ़ नहीं कर सकती लेकिन आपने जो किया उसका फल आपको मिल गया। आपने यह भी नहीं सोचा कि कोई नहीं देख रहा है तो क्या हुआ भगवान तो देख रहे हैं। इसी तरह कहती हुई वो अपने घर को आ जाती है और आकर फुट फुट कर रोने लगती है। उसका लड़का भी बड़ा हो चुका था। वह कहने लगा जाने दो माँ अब तो इतने दिन से हम लोग यही सोच बैठे थे कि हमारे पिता अब नहीं आएंगे। सच पता चल गया तो थोड़ी बहुत जो आस थी वह भी खत्म हो गई। आप मत रोइए मैं कुछ न कुछ करके अच्छी तरह से आपको देखभाल करूंगा आप चिंता मत कीजिए। इसी तरह शेखर का लड़का उसे अपनी माँ को सांत्वना देता है और इधर समीर और उसकी पत्नी बहुत रोते हैं। बहुत रोते हैं और भगवान से कहते हैं हे भगवान हमें माफ़ कर दो हमने लालच में आकर बहुत ही गलत बात कही है आप हमें माफ़ कर दीजिए। इसी तरह कहते हुए इसीलिए भक्तों जो भी कर्म करे सोच समझ कर करना चाहिए। जो कर्म हम अच्छे करें या बुरे वो उसका हिसाब एक दिन इंसान ना देखे तो क्या हुआ भगवान तो सभी कुछ देख रहे हैं उसका भुगतान करना पड़ता है। इसी तरह समीर और उसका परिवार बिखर गया। वह लोग जितना भी धन कमाया था बेईमानी का और अपना मेहनत का सब कुछ ही बच्चे के बीमारी में ख़त्म भी हो गया और लड़का भी चला गया। इसीलिए कर्म करो तो सोच समझ कर करना चाहिए और बहुत ही अच्छा कर्म करो तो अच्छा ही आएगा। आज की कहानी इतनी सी थी। कहानी छोटी है लेकिन ज्ञानवर्धक। लास्ट तक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अब लेकर आती हूँ दूसरी कहानी।
तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर।